देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। माँ बनेलिया माता बैराज बना सेल्फी पॉइंट, लेकिन दाह संस्कार स्थलों पर अव्यवस्था से लोग परेशान, अधिकारी बने कटघरे में। महाराजगंज जनपद के नौतनवा क्षेत्र में रोहिन बैराज, जिसे लोग अब माँ बनेलिया माता बैराज के नाम से पहचानने लगे हैं, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां यह बैराज स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुका है, वहीं दूसरी ओर यहां की अव्यवस्था और लापरवाही ने लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। दरअसल सिंचाई विभाग द्वारा इस बैराज का निर्माण कराते समय दोनों ओर पत्थरों की चुनाई की गई ताकि कटान रोका जा सके और बैराज को मजबूती मिले, लेकिन यही चुनाई अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बैराज के पास स्थित श्मशान घाट पर पूरे क्षेत्र से लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं, परंतु नदी में उतरने के लिए कोई समुचित व्यवस्था न होने से लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की पीड़ा हर बार डर लगता है कि कहीं कोई फिसल न जाए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पत्थरों की वजह से नीचे उतरते समय लोग अक्सर फिसल कर गिर पड़ते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। कई बार बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे संतुलन खो बैठते हैं। अंतिम संस्कार जैसे भावुक मौके पर भी हमें चिंता बनी रहती है कि कोई हादसा न हो जाए। ग्रामीण ने नाराजगी जताई और लोगों की साफ मांग की कि बैराज के पास खासकर पूर्वी टाटीबंध के हिस्से में एक सीढ़ीदार घाट बनाया जाए ताकि दाह संस्कार करने वालों को परेशानी न हो और सुरक्षित तरीके से नदी में उतर सके। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब करोड़ों की लागत से बैराज का निर्माण कराया गया तो मानव सुविधाओं को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया? क्या इंजीनियर और विभागीय अधिकारी इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे कि यहाँ रोजाना दर्जनों लोग दाह संस्कार के लिए पहुँचते हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने सिर्फ काम पूरा करने के लिए परियोजनाओं को हड़बड़ी में निपटा दिया। परिणाम यह है कि आज लोग परेशान हैं और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार मंडरा रहा है। बंधे पर लगे पत्थर खिसक रहे हैं, जिससे बंधा भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। जनता की आवाज़ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बना बैराज। युवाओं में बैराज की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, लेकिन ग्रामीण कहते हैं अगर सरकार और विभाग ने इसे सिर्फ सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बनवाया है तो आम आदमी की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? उनका साफ कहना है कि अगर जल्द ही सुरक्षित सीढ़ियाँ और घाट की व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे अधिकारियों पर होगी। माँ बनेलिया माता बैराज एक तरफ जहाँ इलाके की पहचान और आकर्षण का केंद्र बन रहा है, वहीं दाह संस्कार करने वालों की समस्याएं और खतरे भी उजागर कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या विभागीय अधिकारी ग्रामीणों की इस मांग को गंभीरता से लेते हैं या फिर उनकी लापरवाही किसी बड़ी त्रासदी को जन्म देती है। प्रशासन सिर्फ दिखावे की परियोजनाएं बनवाने में ही माहिर है या फिर जनता की मूलभूत ज़रूरतों को भी ध्यान देगा? आइए जानते हैं पूर्व प्रधान ग्राम विक्रम यादव और उनके साथ कुछ ग्रामीण लोग इसको लेकर क्या कहते हैं। कौन सी जगह पर आज समय खड़े हैं और काफ़ी यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? विक्रम यादव मेरा नाम है सर। मैं पूर्व प्रधान हूँ और विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यहाँ लाश का दाह संस्कार किया जाता है। जो भी यहाँ काम हुआ बैराज बनने के उपरांत यहाँ सीढ़ी नहीं है, जिससे यहाँ उतरने और चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। आइए, यहाँ बहुत ज़रूरी है यहाँ सीढ़ी बनाने के लिए। अगर जो सीढ़ी नहीं बना तो आए दिन यहाँ लोग गिरकर चोट भी खा जाते हैं। दाह संस्कार के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। तो मेरा यही मांग है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द यहाँ सीढ़ी बनाकर यहाँ सुलभ व्यवस्था कर दिया जाए ताकि किसी भी सौदा को लाने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। और आप एक नज़र उठाकर देख लीजिए, यहाँ अगर ये सीढ़ी बनी होती
तो ये न टूटता पत्थर और न आने जाने के लिए कोई समस्या होता। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द इसको बनाकर और सुलभ व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? घाट के विषय में कहा कि यहाँ घाट है, सार्वजनिक लाभ से जल किया के और इसको शुद्धिकरण कराया जाए, सीढ़ी का व्यवस्था कराया जाए। क्या कहेंगे भाई साहब आप इस? समस्याएं हैं जो है, सीढ़ी यहाँ रहता तो दिक्कत नहीं था। हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था 1 महीना 8 दिन में बेड पे था जो है, कि हमको आने में समस्या हुआ। कोई आदमी वैसा रहेगा कहीं गिर जाए तो संजोग वैसे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा जो है। यहाँ सीढ़ी अगर नहीं लगेगा तो समस्याएं होंगी जो है। इस क्षेत्र का पूरे लाश इधर ही आता है। डेली 2, 4, 5 लाश मैंने हमको दिखाई देता है, डेली आता है जो है। अब देखना ये है कि अधिकारी इस पर किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्या यहाँ सीढ़ी का निर्माण कराया जाता है या ऐसे ही यहाँ के लोग परेशान होते रहते हैं। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए जुड़े रहिए सागर न्यूज़ से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।